हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह लाइव सेशन प्रारंभ हो चुका है। थोड़ी देर हुई, दिनेश शर्मा जी कुछ समस्या है। जी हाँ, थोड़ी सी समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो गया है। तो आइए चलते हैं चर्चा के ऊपर। आज का जो विषय है, स्वयं से लड़ना बंद करो। वैसे इसका आधार अष्टावक्र महागीता ही है, लेकिन आज हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस संदर्भ में यह बात कही जा रही है कि स्वयं से लड़ना बंद करो। यह किस संदर्भ में यह चर्चा है, इसको समझना जरूरी है। तरनजीत सिंह जी प्रणाम गुरु जी। अगर गुरु जी जीव अविनाशी है तो जब जीव का मोक्ष होता है तो भी ब्रह्म में लीन जो जाता है तो फिर जीव तो नहीं रहा, तो फिर जीव अविनाशी कैसे हुआ? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु जी प्रणाम, हरि ओम तत्सत। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम तत्सत जी, हरि ओम। क्रिएटिव अनन्या ओम नमः शिवाय। विनोद जी ओम तत्सत। ओम सत नमः साक्षी। अच्छी बात है। पवनपुरी जी चरणों में। गोपाल शर्मा जी बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। जय श्री राम, जय सिया राम। देवरतन जी अभिनंदन है। राज पाटकर जी, सुरेश पाटिल जी, वंदन जी। मनुष्य ने शास्त्र अनुकूल जीवन अपनाया तो उस पर या उसके जीवन में पाखंडियों का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए? ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है। चलिए चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आज का जो विषय है वो अष्टावक्र महागीता से है। हम और भी विषयों को समझने का प्रयास करेंगे और आज का विषय भी मित्रों बहुत ही गंभीर है। साधना के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो क्यों गंभीर है? क्योंकि जानना जरूरी है कि साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार जो नहीं भी करना वो भी आदमी करता है। कई बार बहुत तरह की विधियां, बहुत तरह की चीजें हम ऐसे धारण कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं। जानना तो अंतर जगत में अपनी ही आत्मा को है, किसी बाहरी विषय को जानना भी नहीं है। स्वयं को ही जानना है, स्वयं को ही प्राप्त करना है। स्वयं से अलग क्या है? स्वयं से ही स्वयंभू है। तो हम स्वयं को जान ले, यही महत्वपूर्ण है। और अष्टावक्र महागीता कुछ ऐसी ही बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो स्वयं से लड़ना बंद करो। स्वयं से कई बार जो साधना के मार्ग पर चलने वाले जो साधक हैं वह यह समझ लेते हैं कि स्वयं से लड़ना ही साधना है, स्वयं के साथ युद्ध करना ही साधना है, स्वयं पर नियंत्रण करना बलपूर्वक, यही साधना का मुख्य अंग है। जब उनसे बात करो वैराग्य की तो वो वैराग्य को भी यही समझ लेते हैं कि वैराग्य का मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अब निकलो यहां से, सब कुछ छोड़ छाड़ के। कुछ लोग वैराग्य को इस तरह से समझ लेते हैं, कुछ लोग वैराग्य को किस तरह से समझ लेते हैं। तो अनेक प्रकार से लोग अपनी परिभाषाएं बना लेते हैं, अन्यथा उन्हें वैसी परिभाषाएं दे दी जाती हैं, बता दी जाती हैं कई बार। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि यह कैसे है, यह किस प्रकार से है
और कितना सही है, कितना गलत है, कैसे करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। तो महर्षि अष्टावक्र के सामने राजा जनक का प्रश्न है कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर महर्षि अष्टावक्र दे रहे हैं अष्टावक्र महागीता में। लेकिन अष्टावक्र महागीता, महर्षि अष्टावक्र जो समझा रहे हैं राजा जनक को, जहां तक वो समझते हैं, श्री कृष्ण ने वहां से समझाना शुरू किया जहां से अर्जुन को आवश्यकता थी, और महर्षि अष्टावक्र ने वहां से समझाना चाहा जहां से राजा जनक को आवश्यकता थी। कुछ बातें राजा जनक स्वयं समझते हैं, उनको यह विश्वास हो गया है कि स्वप्न में भिखारी बना मैं, यह इस समय जो राजा हूं, ना तो मैं भिखारी हूं ना मैं राजा हूं, सत्य तो कुछ और ही है। सत्य तो कुछ और ही प्रतीत होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भिखारी था यह भी स्वप्न था और मैं राजा हूं यह भी स्वप्न है, और एक दिन यह स्वप्न भी टूट जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं भिखारी हूं यह कौन देख रहा था? मैं ही तो देख रहा था। मैं राजा हूं यह भी कौन देख रहा है? यह भी देखने वाला मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। मैं बालक हूं, कौन देख रहा था? हो सकता है आज से 25 साल पहले, किसी के जीवन में 30 साल पहले, किसी के जीवन में 40 साल पहले, किसी के जीवन में आज से 50 साल पहले। जो भी इस व्याख्यान को सुन रहे हैं वो देख रहे थे कि वो बालक हैं, लेकिन वही 20 वर्ष की उम्र के बाद वही देख रहे थे कि वो युवा हैं, और फिर वही देख रहे थे 50 के बाद कि वो वृद्ध हो रहे हैं, और 60-65 के बाद वो वृद्ध हो चुके हैं। इन सबका दृष्टा कौन है? ये अवस्थाएं जो परिवर्तित हुई वो किसकी परिवर्तित हुई? किसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं? कौन परिवर्तित हो रहा है? क्या आत्मा बालक थी? क्या शरीर बालक था, फिर युवा हो गया, फिर वृद्ध हो गया? जी हां, शरीर तो हो गया, लेकिन इन सब में मैं वृद्ध हो गया, मैं युवा हो गया, मैं बालक हूं। इन सब में यह जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वह कौन है? वह स्वयं आत्मा है, वो तुम ही हो। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं वह तुम ही हो। धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानि नते विभो, न कर्ता असि न भोक्ता असि, मुक्ता एव असि सर्वदा। हे व्यापक मन संबंधी, धर्म और अधर्म, सुख और दुख तेरे लिए नहीं है, और न तू करता है और ना तू भोगता है, सदा ना मुक्त ही है। तू सर्वदा मुक्त भी ना है। क्यों मुक्त नहीं है? क्योंकि तू दृष्टा भी तो है। महर्षि पतंजलि और यहां पर महर्षि अष्टावक्र अपनी बातों को मिला दे रहे हैं। एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयमेव हि त्वे बंधो दृष्टारम पश्यसेतरम। एक दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायः असि सर्वदा, अयम एवं हिते बांधम बंधः दृष्टारम पश्यसि इतरम। सबका एक देखने वाला तू है और ही तेरा बंधन है। क्या बंधन है? सबको देखने वाला तू ही है।
हे व्यापक मन संबंधी, छठे श्लोक में उन्होंने कहा हे व्यापक मन संबंधी, धर्म मन का संबंधी बना हुआ है तू तो, इसलिए मन संबंधी। मानसानी धर्मा धर्मो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख तेरे लिए नहीं है, और ना तू करता ना भोगता, सदा ना मुक्त ही है, तू मुक्त भी नहीं है। अब ये कौन सी बात होगी कि तू मुक्त भी नहीं है, तू करता भी नहीं है, भरता भी नहीं है, तू धर्म भी नहीं अधर्म भी नहीं, तेरे लिए तो सुख और दुख भी नहीं है, किंतु सर्वदा न मुक्त ही है, तू मुक्त भी नहीं है। क्यों मुक्त नहीं है? एकह दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायः असि, सर्वदा अयम एवं हिते बंदा दृष्टारम पश्यसि इतरम। सबका एक देखने वाला तू है और यही तेरा बंधन है, यही तेरा बंधन है कि तू दृष्टा है। यही तेरा बंधन है जो निरंतर अत्यंत मुक्त तू है, यह तू दूसरे को दृष्टा देखता है। यह भी तेरा बंधन है कि तू दूसरे को दृष्टा देखता है। तू चित्त को दृष्टा देखता है, तेरा चित्त भी दृष्टा नहीं है, वास्तव में चित्त में देखने वाला भी तू ही है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त ही दृष्टा है और चित्त ही दृश्य भी है। चित्त दृष्टा भी है और चित्त दृश्य भी है। चित्त बाह्य जगत की जो छवि है, बाह्य जगत की जो फिल्म है, वह चित्त में बनती है, और उस चित्त में वह पुरुष देखता है। वह पुरुष जो आत्मा है वह उस चित्त में देखता है, सीधा नहीं देखता, चित्त से देखता है। सुख दुख की, लाभ हानि की, रोग भोग की, इन सब की जो वृत्तियां हैं वह चित्त में बन रही हैं, चित्त में प्रतिबिंबित हो रही हैं, और उस चित्त में देखने वाला तू है। उस चित्त में देखने वाला तू है। तू चित्त से अलग नहीं देख रहा। सिनेमा हॉल में चले जाते हो, बाहर से कहीं से एक रोशनी जाकर गिरती है पर्दे के ऊपर, रोशनी गिरती है, रोशनी चलती रहती है, चलती रहती है, रील चलता रहता है, और जो बीम ऑफ लाइट है उससे क्या होता है? फोकस होता है पर्दे के ऊपर। आप कहां देखते हैं? आप उस लाइट को नहीं देखते। वह जो रील चल रही थी, आप उस रील को भी नहीं देखते। आप तो सीधा पर्दे पर चलचित्र देखते हैं। बस वही तो चित्त है, और वही चित्र बनाता है, अनेकों चित्र बनाता है। इन इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसकी छवि चित्त में जाकर बनती है। किस रूप में बनती है? वृत्ति रूप में बनती है। और उसको देखने वाला कौन है? उसको देखने वाला पुरुष है। उसको देखने वाला वह पुरुष आत्मा है। वह उसको देखने वाला है, वह उसका दृष्टा है, और कोई दूसरा नहीं देख रहा, वही उसको देख रहा है। तो तू तो दूसरों को दृष्टा देखता है, इतरम, दूसरों को भी दृष्टा मानता है। तू ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरे में तीनों काल में बंद नहीं है। जैसे सूर्य में तीनों कालों में तब नहीं है, वैसे तू ही स्वयं प्रकाश और समस्त जगत का दृष्टा है। सूर्य में अंधकार नहीं है। पृथ्वी पर रात्रि होती है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, लेकिन सूर्य तो सर्वदा ही प्रकाश रूप है। तू भी वैसा है। तू अपने को दृष्टा ना जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानता है, यही तेरा बंधन है। जबकि सत्य तो यह है कि तू ही दृष्टा है। तो दृष्टा वही आत्मा, हम स्वयं दृष्टा हैं, लेकिन दृष्टा भाव खो चुके हैं हम। और दृष्टा भाव खोने के कारण जो आसक्ति भाव है
वह बलवती हो जाती है, बलवान हो जाती है। अहम कर्ता इति अहमान महाकृष्णा हि दंशितः न अहम कर्ता इति विश्वासमृतम पित्वा मुखी भव। मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले सर्प ने तुझे डस लिया है। मैं नहीं करता ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। तू कुछ भी नहीं करता। चित्त में होने वाली वृत्तियां अनेकों कर्म करती हैं, अनेकों तूफान खड़ा करती हैं, और वही करता है। एकः विशुद्ध बोधा अहम इति निश्य वहग्निना प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं। अहम एक विशुद्ध बोधः, मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं। ऐसे निश्चय रूपी अग्नि अज्ञान रूपी वन को शोक रहित हुआ तू सुखी हो। ऐसे निश्चय रूपी अग्नि अज्ञान रूपी वन को जला करके शोक रहित हुआ तू सुखी हो जा, तू शांत हो जा। तेरी अपनी जो प्रवृत्ति है, तेरा अपना जो स्वभाव है, वह सुखी होना है, वह शांत रहना है। अशांत रहना तेरा स्वभाव नहीं है। सुखी रहना तेरा स्वभाव है, आनंदित रहना तेरा स्वभाव है, ब्रह्म भाव में रहना तेरा स्वभाव है। ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्। मात्र तू ही तो ब्रह्म है, और कौन है? यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रजु सर्पवत आनंद परमानंद सह बोधस्त्वम सुखम चरा। जिसमें यह कल्पित संसार रज्जु में सर्प के सदृश भासता है, वही आनंद परमानंद का बोध रूप तू है। सुखपूर्वक तू विचर, सुखपूर्वक तू विचर। त्वम सुखम चरा यत्र विश्वम इदं भाति कल्पित रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद सहबोध त्वम सुखम चरम। तू सुख पूर्वक विचरण कर इस संसार में। तू दुखी क्यों है? तू अशांत क्यों है? तुझे दुख किस बात का है भाई? तुझे तो दुखी नहीं होना चाहिए, तुझे तो अशांत नहीं होना चाहिए। तू एक बार ध्यान से देख तो सही, कम से कम दृष्टा भाव से चीजों को देख, दृष्टा भाव से चीजों को देख। यद्यपि तेरा दृष्टा भाव होना भी, इसमें भी बंधन है, दृष्टा होने में भी बंधन है, लेकिन पहले दृष्टा तो हो जा, उसके बाद कुछ और हो जाना, कुछ और बन जाना। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धा बद्धाभिमान्य अपि किवंदंतीय सत्येयम यामति सा गतिर्भवेत। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बुद्ध का अभिमानी बद्ध है, बद्ध का अभिमानी बद्ध है। क्योंकि इस संसार में यह लोकवाद सत्य है कि जैसी मति वैसी ही गति होती है। मुक्ताभिमानी मुक्त ही बद्ध बद्धाभिमानी अपि किवदंती इ सत्या इयम या गति सा गति भवेत। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है। मुक्ति का अभिमानी कैसे मुक्त है? बद्ध का अभिमानी बद्ध कैसे है? बद्ध का अभिमान ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो अहम, वैश्यो अहम, शूद्रो अहम। तुझे इस बात का अभिमान है, तुझे इस बात का अभिमान है कि तू ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो अहम, वैश्यो अहम, शूद्रो अहम कहता है। तुझे कहना चाहिए, ना हम ब्राह्मण न क्षत्रिय, न गृहस्थो, न सन्यासी, न वानप्रस्थी, न ब्रह्मचारी। ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं वानप्रस्थी और सन्यासी हूं। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम 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 शिवोहम। मैं शुद्धो अहम, निरंजनो अहम, निराकारो अहम, निर्विकल्पो अहम।
तू ऐसा कह कि तू निर्विकल्प है, तू शुद्ध है, तू निरंजन है, तू निराकार है। तू देह अभिमान के वशीभूत कभी स्वयं को ब्राह्मण समझता है, कभी स्वयं को क्षत्रिय समझता है, तू स्वयं को राजा समझता है। यह तो तेरा एक छद्म भ्रमित अभिमान मात्र है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रज्जू में सर्प दिखाई देता है। जैसे रज्जू में सर्प दिखाई देता है, जैसे रेगिस्तान में जलाशय नजर आता है, रेगिस्तान में जलाशय दिखाई देता है। रेगिस्तान में जलाशय की छवि जिस प्रकार से बनती है, वैसे ही तेरे अंदर संसार का वास है। तो छवि बनना, छवि का बनना, दूर से छवि बनती है रेगिस्तान के अंदर, मृग मरीचिका बनती है कि जल है, पानी है। पास जाते हो तो वहां कोई जल नहीं है, वहां कोई पानी नहीं है। दूर से छवि बनती है कि जल है, पानी है, लेकिन वहां कोई पानी नहीं है। बस संसार इसी प्रकार दिखाई देता है। यह तो एक मृग मरीचा का एक उदाहरण है। रज्जू में सर्प दिखाई देना तो एक उदाहरण मात्र है, लेकिन संपूर्ण संसार जो तुम्हें भास रहा है वो इसी प्रकार से है, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां सत्य देखने की क्षमता नहीं रखती। मित्रों, हमारे चैनल पर एक वीडियो है, क्या अपवित्र वस्तुओं में भी परमात्मा है? उसे जाकर देखें, उसमें यही प्रमाणित किया गया है कि ये इंद्रियां सत्य देखने की क्षमता नहीं रखती और ना ही सत्य देखती हैं। वो सत्य देखती भी नहीं है, लेकिन जो असत्य रूप में दिख रहा है उसका दृष्टा चित्त है, उसका दृष्टा चित्त है। लेकिन उस चित्त में जो देख रहा है वह पुरुष है, वह आत्मा है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी यह रहस्य खोलते हैं कि चित्त ही दृष्टा है और फिर चित्त ही दृश्य है, लेकिन उस चित्त में भी जो देखने वाला है वह पुरुष आत्मा है। चित्त में होने वाले सारे वृत्ति प्रतिक्रियाओं का साक्षी वही है, वह स्थिर है, परंतु उसका दृष्टा भाव होना उसकी मुक्ति नहीं है। यह ध्यान रखना है। इसलिए साधना कैसी होनी चाहिए? क्या देखते रहने की साधना करोगे? जी नहीं, ऊपर उठ जाओ। देखते रहने की प्रक्रिया से भी ऊपर उठ जाओ। विपश्यना करोगे, विपश्यना से भी ऊपर उठ जाओ। बंद कर दो, सब कुछ देखना ही बंद कर दो। लेकिन कैसे शुरू करोगे जब तक अंतर्मुखी होना नहीं जानोगे? कुछ और देखना शुरू करो, घट भीतर दिखाई देगा। महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एकः मुक्तः चित अक्रियः असंगः निष्प्रिय शांतः भ्रमात संसारवान इव। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, क्रिया रहित है, संग रहित है, इच्छा रहित है, शांत है, भ्रम के कारण संसार वाला भासता है। भ्रम के कारण भासता है कि यह मेरी आत्मा है, यह तुम्हारी आत्मा है। वह तो एक ही है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, विभु, उसे विभु कहा गया। पूर्णः, पूर्ण कहा जा रहा, एकः, एक ही है, मुक्तः, मुक्त भी है, चित्त चैतन्य रूप भी है, अक्रिय भी है, असंग भी है, निष्प्रिय भी है, शांत है। निष्प्रिय मतलब जिसकी कोई स्पृहा ना हो, जिसकी कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो, उसकी कोई कामना नहीं है। वह साक्षी भाव से है, चित्त का साक्षी, और चित्त संसार का साक्षी। चित्त सारे वृत्तियों को उठाता है, गिराता है, इसलिए उसके अंदर साक्षी भाव का रहना संभव नहीं है। दो तरह की वस्तुएं हैं। नदी बहती है,
नदी में दो तरह की वस्तुएं हैं। एक है जो बहता है नदी के साथ, और एक है जो नहीं बहता है। जो नहीं बहता है, कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, आपको पता चलेगा जो नदी शांत दिखाई दे रही है उसके नीचे में उतनी ही तेज प्रवाह होती है, शांत नहीं होती वह। कभी आप गए होंगे नदियों के तट पर, बड़ी बड़ी नदियों के तट पर, गंगा नदी के तट पर देवी गंगा के दर्शन करने गए होंगे, कभी ब्रह्मपुत्र के दर्शन करने गए होंगे। देखिए ऊपर से जितना शांत, नीचे से गति उतनी ही तेज मिलेगी आपको। बहाव बहुत तेज होता है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ बहा कर ले जाती है नदी। कई वस्तुएं उसमें बह रही होती हैं, लेकिन उसके आधार में, उसके तल में, उसके बेसिन में जो पत्थर हैं, जो भूमि है, वह नहीं बहती है, उसमें बहाव नहीं है, वो रुकी हुई है। अब दो चीजें हैं, एक वस्तु है जो नदी में बह गई, और एक वस्तु है जो उसके आधार से लगी हुई है, उसके तल में लगी हुई है, वो बह नहीं रही है। जो बह गई वो साक्षी नहीं हो सकती, वो साक्षी नहीं हो सकती। चित्त निरंतर बह रहा है, चित्त में एक बहाव है, चित्त में एक प्रवाह है, वृत्ति प्रवाह है। लेकिन उस चित्त के पीछे जो चित्त को भी देखने वाला है, जो चित्त के प्रति दृष्टा है, वह आत्मा, वह पुरुष सर्वदा शांत है। वह कुछ भी नहीं, वो बहता नहीं है, वह सिर्फ देखता है। एक डाल पर दो पक्षी, एक खाता है, उड़ता है, घूमता है, फिरता है, एक देखता है। एक उसको देखता है कि भाई ये क्या क्या कर रहा है। उस ब्रह्म से जड़ और चेतन निकल गए। यही तो वो दो पक्षी हैं। चेतन देख रहा है, जड़ घूम रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, कर्म फल भोग रहा है, वह देख रहा है। एक देखने वाला है, वही आत्मा है। वह संसार वाला ना होकर भी संसार वाला भासता है। ठीक है, तो वह संसार वाला ना होकर भी भासता है, संसार वाला। यह हमें, यही आत्मा का साक्षी भाव है। असंगो हैयम पुरुषः, यह आत्मा असंग है। श्री कृष्ण ने, भगवान ने क्या कहा? न जायते मृत्ये वा कदाचित, अर्थात आत्मा वास्तव में ना जन्म लेता है ना ही मरता है। वह सर्वदा ही रहने वाला है। कुटस्थम, महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, कुटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभास अहम भ्रममं मुक्त्वा भावम बाह्यम अथ अंतरम। मैं रूप अहंकार जीव हूं, आभास रूप अहंकार। आभास रूपी, मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं। अहम आभासः इति भ्रममं अथ, महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, अहम आभास इति भ्रममं अथ, मैं आभास रूप अहंकारी जीव ऐसे भ्रम की ओर बाहर भीतर भाव को छोड़ करके तू कुटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा को विचार कर। तू अद्वैत आत्मा को विचार कर। तू बाहर भीतर का ध्यान छोड़। क्या बाहर क्या भीतर, उस आत्मा बाहर भीतर भाव को छोड़ करके तू कुटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर, उसके बारे में चिंतन कर। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्ध असी पुत्रक बोधा अहम खान
ज्ञान खड्गेन तथा निष्कृत्य सुखी भवः। अर्थात हे पुत्र, देह के अभिमान रूपी पाश से बहुत काल का बंधा हुआ तू है, मैं बोध रूप हूं। ऐसे ज्ञान रूपी तलवार से उसको यानी उस रस्सी को काट करके तू सुखी हो जा। जो तुझे सर्प के समान दिखाई दे रहा है, तू उस रस्सी को काट करके सुखी हो जा, क्योंकि वह तुझे भ्रमित कर रहा है। हे पुत्र, देह के अभिमान रूप पाश से, देह का जो अभिमान रूप पाश है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वकील हूं, मैं नेता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं नौकर हूं, मैं मालिक हूं, मैं दास हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं। इन सब देहाभिमान से मुक्त हो जा। इस देह के अभिमान रूपी पाश से बहुत काल का बंधा हुआ तू है, लेकिन मैं तो बोध स्वरूप हूं। अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं कि तू तो अनेक काल से इस देह अभिमान के पाश से बंधा हुआ है। देह अभिमान की जो जंजीर है, जो पाश है, उससे तू बंधा हुआ है, लेकिन मैं बोध स्वरूप हूं। तू भी ऐसा मान और ऐसे ज्ञान रूपी तलवार से उसको, यानी उस रस्सी को जो सर्प के समान भास रही है, उसे काटकर तू सुखी हो जा। निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाश निरंजन अयम एव ही ते बंध समाधिम अनुतिष्ठसी। तू संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश रूप है, निर्दोष है। यही तेरा बंधन है जो समाधि को अनुष्ठान करता है। तू संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश रूप है, निर्दोष है। तू ये तेरा यही स्वरूप है और यही तेरा बंधन है जो समाधि को अनुष्ठान करता है। अर्थात यही तेरा स्वरूप है जो तुझे समाधि के लिए प्रेरित करता है। तो उस ओर चला जा, लेकिन कोई संघर्ष मत कर, लड़ मत, झगड़ मत। त्वया व्याप्तमीदं विश्वम त्वयि प्रोत यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूप त्वम मागम क्षुद्र चित्तताम। यह संसार तुझ करके व्याप्त है, तुझ में ही पिरोया हुआ है। तू परमार्थ से शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो जा। विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो जाना कहीं, अर्थात चित्त वृत्ति को तू मत प्राप्त हो। विपरीत चित्त वृत्ति, विपरीत चित्त वृत्ति मतलब उल्टी चित्त वृत्ति। देखिए, एक बहुत बड़ा रहस्य की बात है। ये उल्टी चित्त वृत्ति क्या होती है? एक तो है चित्त वृत्तियों का निरोध है, और दूसरी तरफ चित्त वृत्तियों के निरोध से भी एक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। चित्त वृत्तियों के निरोध से भी एक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यहां पर दो श्लोकों के अंदर, जहां पर महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू संग रहित, त्वम निसंग निष्क्रिय स्वप्रकाश निरंजन अयम एव ते बंध ही समाधिम अनुतिष्ठसी। कि यह तेरा बंधन है। क्या बंधन है? कि तू असंग है, निष्क्रिय है, स्वप्रकाश है, निरंजन है। तू इसको जान, इसी से समाधि प्राप्त होगी, समाधि का अनुष्ठान होगा, तू जान पाएगा। लेकिन ऐसा मानना भी, बहुत तरह की बातें मान लेना भी, यह बंधन स्वरूप है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, तू निसंग है, अर्थात सबके संबंध से तू रहित है, और क्रिया से भी तू रहित है, संबंध से रहित है। और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है, उसी का नाम बंध है। जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर और कोई बंध नहीं और ना कोई अज्ञान। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं, वे सब बंध ही के कारण हैं, किंतु सब बंध रूप ही है।
अब महर्षि अष्टावक्र यही कहते हैं कि जैसे स्वर्ण करके कंकणादिक व्याप्त हैं और मृत्तिका करके जैसे घटादिक व्याप्त हैं, वैसे ये सारा जगत तुझे चेतन करके व्याप्त है। जैसे माला के सूत में दाने सब पिरोए हुए रहते हैं, वैसे यह सारा जगत तेरे चेतन रूप तागे में पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत शुक्ति की सत्ता करके सत्यवत प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, वैसे चेतन की सत्ता करके जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है। चेतन की सत्ता करके यह जड़ जगत भी सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। वास्तव में जगत सत्य नहीं है, जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं, किंतु तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो और क्षुद्रता को मत प्राप्त हो, क्षुद्रता को मत प्राप्त हो। शुद्धो वशी बुद्धो वशी निरंजनो वशी संसार माय परिवर्जिति वर्जितो असी। अर्थात हे तात, तू शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, माया मल से तू रहित है, तू संसार रूपी असत माया नहीं है, संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार उपदेश है, तू ऐसा विचार कर। तो महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को इस प्रकार से ये तत्व समझा रहे हैं, यह विषय समझा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने अंदर साक्षी भाव का विकास करना है। अगर विपरीत वृत्ति ले आओगे तो भी बंधन है। विपरीत वृत्ति क्या है? एक झगड़ा है, एक लड़ाई है। क्यों कहा जा रहा है कि यह भी एक बंध है? दो प्रकार के बंध हैं, एक बंध है संसार का और एक बंध आत्मा का। वह किससे बांधेगा? वो तुम्हें समाधि से बांधेगा। फिर तुम चित्तवृत्ति का निरोध करोगे, लेकिन चित्तवृत्ति का निरोध है क्या? क्या चित्तवृत्तियों से झगड़ा करोगे? क्या उन्हें जबरदस्ती रोकने का प्रयास करोगे? तो फिर तुम्हारे लिए बंधन उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ा सा गहराई में इस शब्द को समझना है, जहां पर महर्षि अष्टावक्र विपरीत चित्तवृत्ति की बात कर रहे हैं और फिर समाधि हेतु जो बंध है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो विपरीत चित्तवृत्ति, क्षुद्र चित्तताम मत प्राप्त हो जाना। कैसे? क्योंकि संपूर्ण संसार तो तुझ में ही व्याप्त है। तूने निरोध करना शुरू कर दिया। अब निरोध करने की प्रक्रिया में तू क्या करेगा? तू वैरागी बन जाएगा। तू संकल्प ले लेगा कि तू क्या करेगा? तू काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। यह तेरा संकल्प बन जाएगा। अब तू एक लड़ाई शुरू करेगा, तू लड़ना शुरू करेगा। तू क्या लड़ना शुरू करेगा? तेरी लड़ाई क्या होगी? तेरी लड़ाई होगी यह कि तू जीतने की कोशिश करेगा। तेरे अंदर विजेता भाव आ जाएगा। तू जीतना चाहेगा अपने चित्त को। कैसे जीतना चाहेगा? बातें रहस्यमयी हैं, थोड़े से इशारों में हैं। महर्षि अष्टावक्र क्या कहना चाहते हैं? क्यों कह रहे हैं समाधि का बंध? अभिमान भी दो प्रकार के बता रहे हैं, एक मुक्ति का अभिमान और एक बंधन का अभिमान। यह सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहने वाला। लेकिन बेहतर है बंधन के अभिमान से मुक्ति का अभिमान। तुम कहो शिवो अहम, तुम कहो नारायणो अहम, तुम कहो अद्वैतो अहम, तुम कहो ब्रह्मो अहम, तुम कहो निरंजनो अहम, तुम कहो शुद्धो अहम। कि मैं शुद्ध हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं। तुम उस साक्षी भाव से देखो पहले। लेकिन यह दृष्टा होना भी बंधन, यह दृष्टा बने रहना भी बंधन है। लेकिन पहले देखो तो, कम से कम शुरुआत तो करो। दो भावनाएं हैं, एक दृष्टा भाव से देखना, लड़ो मत, झगड़ो मत, कोई युद्ध मत छेड़ो अपने अंदर बैठी हुई वासनाओं से।
पता चलेगा कि वह तुमसे ज्यादा ताकतवर निकल जाएंगी। पता चलेगा तुम भी श्रृंगी ऋषि की तरह वर्षों वन में बिताने के बाद फिर से गृहस्थ हो जाओगे। फिर तुम विश्वामित्र की तरह मेनका का संग कर लोगे। इसलिए लड़ाई बंद कर दो, अपने भीतर की लड़ाई। लड़ना छोड़ दो। जो लड़ते रहने में विश्वास करते हैं और जिन गुरुओं ने तुम्हें सिखा दिया कि तुम्हें लड़ना है, किससे लड़ना है? तुम्हें अपने मन से लड़ना है। बंद करो हमेशा के लिए। यह कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो कि तुम्हें अपने मन से लड़ना है। तुम्हें किसी से नहीं लड़ना है, ना अपने मन से लड़ना है, ना अपने विकारों से लड़ना है, ना अपने चित्त से लड़ना है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम जितना लड़ते हो उतना ही वासनाओं का विकास कर देते हो। और यहीं पर तो फंस जाता है व्यक्ति। तुम जितना लड़ते हो उतना ही वासनाओं का विकास कर देते हो, उन्हें विकसित कर लेते हो लड़ने के चक्कर में। तुम्हें बता दिया गया है कि तुम्हारे अंदर ये उठने वाली जो वासना है ना, इसको दबा दो, इसको उठने मत दो। तुम्हारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट गया, क्या करोगे तुम? तुम्हें दबाने की शिक्षा दी गई, तुम्हें उसे खत्म करने की शिक्षा दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम एक ताकत लगाते हो, वो वहां से ताकत लगाती है। कुछ देर तक तुम दबाकर रखते हो, फिर वो उफन के आती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आ जाएगी उफन कर। ये कौन सा खेल खेल रहे हो? ये कौन सी साधना कर रहे हो? ये सोचना मित्रों। कभी भी मत करना जबरदस्ती अपने क्रोध के साथ। अपने क्रोध के साथ कभी भी जबरदस्ती मत करना कि मैं अपने क्रोध को दबा दूंगा। बीमारी बन जाएगा, बीमारी। ब्रेन हैमरेज हो सकता है आपका अगर क्रोध को जबरदस्ती दबाओगे। दबाओ मत। हां, यह एक अलग बात है कि तुम उसे गलत दिशा में नहीं जाने दोगे। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का नियंत्रण नहीं आता था। ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने पांडवों के ऊपर, अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने भी चला दिया। अर्जुन पारंगत था इस विद्या में। मुनियों ने कहा, सप्त ऋषियों ने कहा कि ले लो अपना ब्रह्मास्त्र, वापस ले लो। अर्जुन ने ले लिया। अश्वत्थामा के लिए संभव नहीं था कि वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले सके। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उसे दूसरी दिशा दो। उसे दूसरी दिशा देनी पड़ी और उसने उत्तरा के गर्भ में दिशा दे दी, जहां परीक्षित पल रहा था। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, राजा परीक्षित की कथा सब सुनते हैं भागवत में। एक दिशा दे दी, लेकिन तुम दिशा कब दे पाओगे? तुम अपने क्रोध को, अपनी वासनाओं को दिशा कब दे पाओगे? वह सीखना है। यह तुम्हारी साधना का अंग है। साधक बनना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितने जन्मों से आहार निद्रा भय मैथुनम च समान्य में तपस्वी न रमान, कितने जन्मों से तुम इन वृत्तियों में हो। तुम्हें कहा गया, तुम्हें किसी ने कह दिया कि भाई ऐसे संभल के रहना, अगर कुछ हो गया गड़बड़ तो तुम तो फिर गए काम से, तुम तो जन्मों जन्मों के नीच योनि में भटकोगे। किस मूर्ख ने तुम्हें बता दिया कि ऐसा हो जाएगा? और गड़बड़ क्या हो जाएगी? तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? क्या परमात्मा से गड़बड़ होगा? क्या वो गड़बड़ करने आएगा? तो महर्षि अष्टावक्र यहां पर संकेत कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि एक वृत्ति को दबाने में कोई दूसरी वृत्ति मत विकसित कर लेना। वृत्ति निरोध का मतलब यह नहीं होता, महर्षि पतंजलि ने भी ऐसी शिक्षा नहीं दी
चित्त वृत्ति निरोध का यह मतलब नहीं होता कि तुम जबरदस्ती अपने विचारों को दबाओगे, तुम अपने वासनाओं को जबरदस्ती रोकोगे, तुम अपने क्रोधाभाव को जबरदस्ती रोकोगे। जी नहीं, ऐसी गलती मत करना। साधना में जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य नहीं, जबरदस्ती का वैराग्य नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा पहले से भी ज्यादा भटक जाओगे, पहले से भी ज्यादा भटकाव हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा विक्षिप्त अवस्था में चले जाओगे। इसलिए लड़ाई बंद कर दो, ये संघर्ष बंद कर दो। ये संघर्ष तुम्हें उलझाए रखेगा, उलझाए, और तुम मन ही मन प्रसन्न होते रहोगे कि मैं तो ब्रह्मचर्य में सफल हो रहा हूं, मैंने तो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। एक वृत्ति को दबाकर तुम ना जाने कितनी अभिमान युक्त वृत्तियों का विकास कर दे रहे हो, और वो वृत्ति दब गई इसकी भी गारंटी नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नारद जी ने सोच लिया कि दब गई, कामदेव का बाण मुझ पर नहीं चला, मैं तो काम विजयी हो गया। घोषणा मत कर देना कहीं से, मैं तो काम विजयी हो गया। नारद जी ने सोच लिया, शिव जी नहीं कर पाए, मैंने कर लिया। कुछ ऐसी विचारधारा। शिव जी के पास जाकर बताई, अपनी कहानी सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि मुझे बोल दिया, विष्णु जी को जाकर मत बोलना। मुझे बोल दिया, भगवान विष्णु को जाके मत बोलना। लेकिन गलती तो हो ही गई, जाकर भगवान विष्णु को भी बोल दिया। फिर देखो क्या होता है आगे आगे। इसीलिए यह कोई साधना नहीं है, यह तो एक झगड़ा है जो तुम किए जा रहे हो। यह तो तुम्हारी एक लड़ाइयां हैं, एक बेवकूफियां हैं जो तुम व्यर्थ में किए जा रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। विपरीत वृत्तियों का विकास हो जाएगा तुम्हारे भीतर कि तुम जबरदस्ती के ब्रह्मचारी हो, तुम जबरदस्ती के वैरागी हो। ठीक है, नहीं होता। मूर्खता है, संपूर्णतः मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे वासनाओं की लहरें रुकेंगी कैसे? प्रश्न तो यह है। अगर उनसे लड़ेंगे नहीं, उनसे झगड़ेंगे नहीं, उन्हें जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, तो पहला तो भ्रम है कि तुम जबरदस्ती कभी रोक ही नहीं पाओगे, कभी नहीं रोक पाओगे, कितना भी दबा लो। तो कैसे होगा? एक बार दृष्टा भाव लाओ स्वयं के भीतर, अभ्यास करो, शांति से कभी बैठ जाओ, देखो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में कैसी भावनाएं उठ रही हैं। क्या वह क्रोध से भरी हुई हैं? क्या वह वासनाओं से भरी हुई हैं? उन्हें देखो, और तुम जैसे ही देखोगे उनके अंदर अपने आप कमजोरी आ जाएगी। देखो, अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखो, चलने वाले श्वास की गति को देखो। थोड़ी सी विपश्यना करो। विपश्यना मतलब पश्य मतलब देखना, साक्षी भाव से देखना। यह प्रारंभ है, यहां सब कुछ हो नहीं जाता। सारी जिंदगी देखते ही मत रह जाना। देखने से क्या होगा? देखने से इस चित्त के अंदर जो काम वासनाएं हैं, जो क्रोध है, जो विकार है, जिसको तुम लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार जिसे हम कहते हैं, वह क्या है? वो चोर है। यह क्या है? चोर है। चोर से लड़ो मत। लड़ोगे तो वो पूरी तैयारी करके आता है। लड़ो मत उससे। वह पूरी तैयारी करके आता है कि भाई मैं तो अच्छे से बॉडी डॉडी बनाकर, डोले सोले बनाकर वो चोरी करने निकलता है। कोई पंगा लेगा तो उसे पटक के मारेंगे। ये वासनाएं भी ऐसी ही चोर हैं। चोर को सबसे ज्यादा भय किस बात से है? मुझे कोई देख तो नहीं रहा, बस इतना ही पर्याप्त है उसके लिए। चोर को सबसे ज्यादा भय किस बात से है? मुझे कोई देख तो नहीं रहा।
जैसे ही तुम देखोगे, छोड़ दो, आने दो। वासनाओं की तरंगे उठ रही हैं, उठने दो। क्रोध की तरंगे उठ रही हैं, उठने दो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, मन कंट्रोल में नहीं हो रहा है, मत होने दो। बैठ जाओ शांति से कुछ देर और देखो कि क्या क्या उठ रहा है, कौन कौन सी भावनाएं उठ रही हैं। क्या काम वासनाओं की भावनाएं हैं? क्या काम वासनाओं के विचार हैं? क्या क्रोध के विचार हैं? क्या लोभ, क्या मोह, क्या अहंकार, कौन कौन से विचार उठ रहे हैं? देखो उसे और अपने आप से कहो कि मैं वासना नहीं हूं, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं यह लोभ भी नहीं हूं, मैं यह अहंकार भी नहीं हूं। देखो उसे। जैसे ही देखोगे तो यह जो वृत्तियां हैं वह चोर हैं, चोर, एक बलशाली चोर हैं। झगड़ोगे तो तुम्हें पटक के मारेंगी, देखोगे तो शांत होने लगेंगी। चोर के लिए इतना ही काफी है, उसे पता चल जाए कि मुझे कोई देख रहा है। चोर को पता चल जाए कि मुझे कोई देख रहा है, बस चोरी बंद, वहीं पर निकल लो भैया, पकड़े जाएंगे, देख रहे हैं लोग, निकल लो यहां से। फिर वो चोरी नहीं करेगा, फिर वो भागेगा वहां से। एक बार दृष्टा भाव से अपने मन के अंदर उठने वाली वासनाओं को देखो। एक बार दृष्टा भाव से अपने मन के अंदर उठने वाले क्रोध को देखो, वृत्तियों को देखो, विचारों को देखो, चित्त को देखो। लेकिन क्या यह देखते रहना ही साधना है, ध्यान है? जी नहीं। देखते रहना साधना है, ध्यान नहीं है। देखते रहना साधना कह सकते हैं। साधना मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास, ध्यान नहीं है। ध्यान तो तब होगा जब तुम देखना छोड़ दोगे, जब तुम देखना बंद करोगे, जब तुम स्वयं को अलग कर लोगे इस दृष्टा भाव से, तब ध्यान शुरू होगा। ध्यान तो वहां पर आएगा, ध्यान की शुरुआत तो वहां पर होगी। यह मंत्र है, मैं आज आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं। लड़ो मत, झगड़ो मत, लड़ाई बंद कर दो। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा, मैं उनको दबाकर कंट्रोल कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। खत्म कर दो ये। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं क्योंकि कई जन्मों की वृत्तियां हैं। एक बार दृष्टा भाव से देखोगे तो तुम्हारे चित्त में जो आने वाले चोर हैं, कहते हैं ना चित्त चोर, चित्त चोर, तुम्हारे चित्त में जो आने वाले चोर हैं वो अपने आप धीरे 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 शांत होने लगेंगे। भाई ये तो देखता है। एक बार बैठकर देखो अपने मन में उठने वाली वासनाओं की तरंगों को, वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगी, अपने आप ही शांत होने लगेंगी। तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करना, लेकिन तुम उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, भटक जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, फंस जाओगे। महर्षि अष्टावक्र यही विपरीत चित्त वृत्ति और अनेक बात, या पतंजलि योग सूत्र पढ़ लो, वहां पर भी चित्तवृत्ति का निरोध ऐसे नहीं होता कि तुम जबरदस्ती उनको रोकोगे, जी नहीं। वो आएंगे, उनको दृष्टा भाव से देखो, कंट्रोल अपने आप, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो जाएगी। जैसे ही तुम अपनी वासना को दृष्टा भाव से देखोगे, जैसे ही तुम अपने क्रोध को दृष्टा भाव से देखोगे, वैसे ही क्रोध की जो फ्रीक्वेंसी है डाउन हो जाएगी, वासनाओं की जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो जाएगी। भाई हमें तो कोई देख रहा है, क्योंकि वो चोर है, वह तुम्हारा हरण करने आई है, वह हरण करने आई है, हमारे आत्मा रूपी सीता का हरण कर लेंगी वो। लेकिन जैसे ही तुमने दृष्टा भाव से देखा, वह चोर चोरी करने नहीं आएगा, फिर सोचेगा भाई धीरे हो जाओ, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो शांत होना शुरू कर देगा। एक बार दृष्टा भाव से देखो, प्रैक्टिस करो। लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है। ध्यान तो तब होगा जब देखना बंद कर दोगे, जब ये दृष्टा भाव भी नहीं रहेगा, तब ध्यान होगा, वहां जाकर ध्यान शुरू होगा। ठीक है,
उसे ना देखो, कुछ और दिखेगा, फिर कुछ और सुनाई देगा, फिर सुरत लगेगी, फिर अनहद सुनाई देगा तुम्हें अपने भीतर ही। फिर उसको सुनो, क्या उसको सुनना ही मुक्ति है? क्या वही ध्यान की सिद्धि है? जी नहीं, वह भी नहीं। उससे भी आगे बढ़ जाओगे तो सब सहारा है, सब साधन है। जैसे शरीर साधन है, वैसे सब साधन है। प्रकृति दो पुरुषार्थ करती है, एक है मोक्ष और एक है भोग। एक ही सीढ़ी है जिससे तुम उतरते हो और उसी सीढ़ी से चढ़ते हो, और वह सीढ़ी प्रकृति है। अगर वह भोग का कारण है तो वह मोक्ष का भी कारण है, वह मोक्ष का भी साधन है। कोई दूसरा नहीं बनेगा मोक्ष का साधन, तुम्हारा मन ही बनेगा मोक्ष का साधन, तुम्हारा चित्त ही बनेगा मोक्ष का साधन। बाहर के पट बंद करो, अंतर के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, कबीर की वाणी है। बाहर देखना बंद करो, अंदर देखना शुरू करो, फिर बाद में वो भी बंद कर देना। लेकिन सीधे वहां तो नहीं पहुंच जाओगे, करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सब बंद हो जाएगा, फिर तुम ही तुम रह जाओगे, दूसरा कुछ रहेगा नहीं, दूसरा कुछ रहेगा नहीं, सिर्फ तुम ही बचोगे। सारी चीजें खत्म हो गई, जो थी वो रह गई। ठीक ना? दूल्हा दुल्हन एक हुए, फीकी पड़ी बारात। कोई मतलब नहीं बारात का, बैंड बाजे का, सजावट का, शादी तो हो गई, चलो जी बात खत्म, कोई मतलब नहीं। उदाहरण है, उदाहरण मात्र है। यहां पर कोई दूल्हा दुल्हन वाली बात नहीं, एक ही दूल्हा है जी, सब कुछ वही है। सारे आवरण खत्म हो गए, वही रहेगा, वही बचेगा, और कुछ बचने वाला नहीं है। वही चैतन्य रूप है, उसी को आत्मा कहा जा रहा है। उसी को महर्षि अष्टावक्र यहां समझाने में लगे हुए। क्या कह रहे हैं? यह संसार तुझ करके व्याप्त है, तुझी में पिरोया हुआ है। तू परमार्थ से शुद्ध चैतन्य स्वरूप विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप तू है, परंतु विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। मतलब विपरीत चित्त वृत्तियों में तू उलझ मत, उसमें उलझना नहीं है तुझे, तुझे तो उससे अलग होना है। तो सबसे पहले अपने आप को उससे अलग कर कर देखना तो सीख। यह फर्स्ट स्टेप है, इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास करने के लिए कोई बहुत टेक्निक या बहुत उसकी जरूरत नहीं है। शांति से बैठ जाओ। यह अभ्यास एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को बताया था। कोई शास्त्रों का उदाहरण देख के बताया हो ऐसा नहीं, सिंपली कहा था। स्वामी विवेकानंद जी गए रामकृष्ण परमहंस के पास, उनसे कहा कि मेरे मन के अंदर वासनाओं की तरंगें उठती हैं। और जब कहा तो ठाकुर ने उन्हें यह उपाय दिया। क्या उपाय दिया? क्या उपाय दिया? पहले तो कहा कि चिंता मत कर, सारी चीजें जैसे एक ट्रेन चलती है, स्टेशन आते जाते हैं, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, समय आने दो और जाकर देखो किसी खुले बागीचे में बैठ जाओ, नदी के तट पर बैठ जाओ। ठाकुर ने कहा नदी के तट पर बैठ जाओ और देखो तुम्हारे अंदर कौन कौन से विचारों की तरंगे, वासनाओं की तरंगे, क्रोधाग्नि की तरंगे कौन कौन से रूप धारण कर रही हैं। एक बार दृष्टा भाव से उसे देखो। वह चोर जो तुम्हारे चित्त की चोरी करता है, वो चुप बैठना सीखेगा, वो धीरे धीरे शांत होना सीखेगा, वो धीरे धीरे ठहरना सीखेगा। जैसी तुम दृष्टि डालोगे अपनी वासनाओं पर, अपने क्रोधाग्नि पर, वह धीरे धीरे ठहरना सीखेगा। तो हमें ठहरने की आवश्यकता है, हमें रुकने की आवश्यकता है, एक बार दृष्टा भाव से देखने की आवश्यकता है। जब हम देखेंगे तो निश्चय ही इन समस्याओं का समाधान। लेकिन अगर लड़ोगे, अगर झगड़ोगे, अगर जबरदस्ती करोगे तो पूरी तैयारी है उन वासनाओं की, तुम्हें खत्म करने में वो कोई टाइम नहीं लगाने वाली। थोड़ी देर दबा लोगे, लेकिन जब वो अंदर से
आएगी तो फिर से तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए ढोंग बंद कर दो, आडंबर बंद कर दो, जबरदस्ती का वैराग्य छोड़ दो, जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य भी छोड़ दो। कुछ रखा नहीं, ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है उससे, उल्टा और वृत्तियों में फंस जाओगे। एक दूसरा अभिमान और लेकर बैठ जाओगे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं संत हूं। एक दूसरा और अभिमान लेकर बैठ जाओगे साथ में। मिला क्या फिर? हुआ क्या फिर? प्राप्ति क्या हुई? यही प्राप्ति हुई कि तुमने जान लिया कि तुम साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तुम कितनी सूक्ष्मता में उतर पाए। प्रश्न यह है, झगड़ो मत, लड़ो मत, ठीक है? कुछ नहीं बिगड़ा। विश्वामित्र का क्या बिगड़ गया था? विश्वामित्र ने सोचा कि मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। महर्षि वशिष्ठ के पास गए, उनके चरणों में गिर गए कि मैंने आपसे बहुत घृणा की है, मैंने आपसे बहुत शत्रुता की है, मैंने आपका बहुत बुरा चाहा है, मैंने अभिमान के वशीभूत, प्रतिस्पर्धा के वशीभूत मैंने तपस्या की है कि मैं आपसे बड़ा ऋषि बन जाऊं, लेकिन मैं सब कुछ खो चुका हूं, मैं सब कुछ खो के आ रहा हूं। उनको लगने लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है, मेनका ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। विश्वामित्र आ गए वशिष्ठ की शरण में, और जैसे शरण में आए वशिष्ठ ने कहा कि तुमने कुछ भी नहीं खोया, तुम ही सच्चे ब्रह्म ऋषि हो, तुम ही सच्चे ब्रह्म ऋषि हो। यह कैसी बात, यह कैसा चमत्कार? मेनका ने तो तपस्या भंग कर दी थी, फिर भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कैसे बने हुए हैं? फिर भी बने हुए हैं ब्रह्म ऋषि, किस प्रकार से? क्योंकि समझ गए कि व्यर्थ का झगड़ा व्यर्थ है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे सब कुछ डूबने वाला ही है, उससे सब कुछ बर्बाद ही होने वाला है। इसलिए लड़ना बंद करो, झगड़ना बंद करो, जबरदस्ती का ये काम बंद करो, जबरदस्ती की साधनाएं भी बंद करो। साक्षी भाव से देखो तुम्हारे चित्त में कौन सी वृत्तियां उठती हैं, कौन सी तरंगे उठती हैं। देखोगे तो वह चोर तरंगे अपने आप चुप बैठने लगेंगी, वो अपने आप थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगी और धीरे धीरे और कमजोर होने लगेंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार दृष्टा भाव से देखने की जरूरत है। फिर वो दृष्टा भाव भी खत्म करो, अकेले हो जाओ, कुछ नहीं देखना है। देखते रहोगे तो फिर से फंसने की आशंका बनी रहेगी। साधना शुरू करो तो पहले देखो मन में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी भावनाएं आ रही है। कुछ देर देखते रहो, फिर अपने आप से कहो मुझे कुछ भी नहीं देखना। चित्त में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं देखना। फिर अपने आप से ये कहो, मुख मोड़ लो, वहां से हटा लो, फिर ध्यान लगाओ, फिर आगे बढ़ो। फिर अब जानना है कि अंतर्मुखी साधना क्या होती है, कैसे करना चाहिए, कैसे भ्रिकुटी के मध्य में वो ज्योति प्रकट होती है, कैसे वो ना। तब उन सब चीजों का महत्व है, तब उन सी चीजों का। नहीं तो ऐसे ही बहुत कुछ जान लोगे तो पता चला कि भाई नींव तो खड़ी नहीं की, नींव तो मजबूत तुमने बनाई नहीं है, नींव मजबूत बनाई नहीं है और तुम चले हो आप गगनचुंबी इमारत खड़ा करने। पहले नींव तो अपनी मजबूत बना लो, अपने मन की नींव तो मजबूत बनाओ, वो तो तुमने बनाई नहीं है। और तुम बात करोगे ब्रह्म दर्शन करने का, तुम बात करोगे ईश्वर को देखने का, तुम बात करोगे साक्षात्कार का, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नींव कमजोर है तुम्हारी। और जब नींव ही कमजोर है क्या कर लोगे? फिर से फंस जाओगे, फिर से आ जाओगे वहीं पर जहां पर चले थे, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए झगड़ा बंद कर दो, सीधी सी बात। इसलिए आज का विषय है स्वयं से लड़ना बंद करो, जबरदस्ती नहीं किसी भी चीज के साथ। साक्षी भाव ले आओ, दृष्टा भाव ले आओ चीजों के प्रति, अपनी वासनाओं के प्रति,
अपने मन में उठने वाले वृत्तियों के प्रति दृष्टा भाव ले आओ। वो वृत्तियां सोचेंगी कि भाई मन में आएगा, अरे मुझे देखा जा रहा है, बस इतना ही बहुत है उनके लिए। और फिर वहां से भी हटा लो अपने आप को, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ। पहले तो चित्त अंतर्मुखी अनुभूतियों से भरेगा। चित्त जो है अंतर्मुखी अनुभूतियों से पहले भरेगा और फिर वो भी खत्म हो जाएंगी, तो चित्त का लय होगा, तब जाकर कहीं निर्बीज समाधि होगी, तब जाकर कहीं कैवल्य होगा। तो मित्रों, यह हमें विचार करना है। जो साधक हैं, जो साधना करना चाहते हैं, अचानक से कभी कभी एक उम्र के पड़ाव में युवाओं के अंदर किसी से प्रभावित होकर ब्रह्मचर्य पालना की बड़ी तीव्र इच्छा तो आ जाती है, लेकिन फिर अगले ही कुछ वर्षों के बाद पता चलता उनको कि भाई ये क्या, अब वो जो तीव्र इच्छा आई थी अब कहां जा रही है। इसलिए झगड़ो मत, लड़ो मत, सीधी सी बात है। सही से विषयों को समझ लेने की आवश्यकता है। जबरदस्ती करने से कोई साधना नहीं होती। जबरदस्ती अपने आप को बिठाओगे। मैं कितनी बार बता चुका हूं पहले भी कि मेरे एक मित्र थे, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, खाना पीना छोड़ दिया, एक गिलास दूध पीकर साधना करते थे। एक हफ्ते तक बैठे रहे, करते रहे, दिन भर में 7 दिनों तक एक गिलास दूध के अलावा कुछ नहीं पिया, ना अन्न खाया। 7 दिन तक साधना करने के बाद फिर उठे, फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कभी साधना की ही नहीं, मन ही नहीं किया। क्या हो गया भाई, क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तक जो साधना है, जो ध्यान है, तुम्हारी वृत्ति नहीं बन पाई है, उसको वृत्ति बनानी पड़ेगी। तो लगातार बैठने से नहीं होगा, जबरदस्ती बैठने से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डेली बैठना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेली बैठना होगा, समय निकालना पड़ेगा, तब जाके आनंद का झरना फूटेगा। वृत्ति बनानी होगी, और जब वृत्ति बनेगी तो निश्चय ही इसका लाभ मिलेगा मित्रों, निश्चय ही लाभ मिलेगा। इसलिए शुरू करो, साक्षी भाव की साधना शुरू करो, विपश्यना शुरू करो। यही विपश्यना है, बुद्ध की विपश्यना यही है। वही महर्षि अष्टावक्र बार बार यहां रिपीट करके बता रहे हैं। यह बात अलग है कि अष्टावक्र की कथा बुद्ध से काफी पहले की है, बहुत पहले की है। तो हमें यह विचार कर कर समझना चाहिए विषयों को। बहुत लंबा समय हो जाएगा। मेरे मुख्य विषय में आज यही कहना चाहता था कि लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। जबरदस्ती का झगड़ा अपने आप से मत करो, जबरदस्ती का कोई कंट्रोल लाने की कोशिश भी मत करो। जब दृष्टा भाव आएगा तो स्वतः ही वृत्तियां शांत होने लग जाती हैं, और फिर वो दृष्टा भाव भी खत्म कर दो, तब जाकर ध्यान होगा। ऐसे ध्यान नहीं होने वाला। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो तरनजीत सिंह जी, आप एक कमेंट पढ़ लेते हैं मित्रों। जो कई बार कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप लोग कोशिश करें हाईलाइटेड कमेंट भी दिया करें, ठीक ना, तो निश्चय ही उस पर भी चर्चा होगी। तो तरनजीत सिंह जी कह रहे हैं कि अगर गुरु जी जीव अविनाशी है, तो जब जीव का मोक्ष होता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो फिर जीव तो नहीं रहा, तो फिर जीव अविनाशी तो नाशी कैसे हुआ, अविनाशी कैसे हुआ? तो मोक्ष कोई विनाश नहीं है। पहली बात तो यह है, आपने यहां पर मोक्ष और विनाश को एक कह रहे हैं। आपके प्रश्न से यह लग रहा है। मोक्ष विनाश नहीं है, मोक्ष तो संपूर्णता है। ठीक है, मोक्ष कोई विनाश है ही नहीं ना। यहां यही तो समस्या हो जाती है। वहां पर भी यही समस्या हो रही थी। क्या हो रही थी? अब इसे क्या कहेंगे? अर्था आपत्ति। अर्थ में आपत्ति हो रही है। एक मोटा आदमी कुछ भी नहीं खाता, तो भाई प्रश्न उठेगा ना, मोटा कैसे है? अर्थापत्ति आ गई यहां पर। इसी को कहा जाएगा अर्था आपत्ति, अर्थात आपने मोक्ष और विनाश दोनों को एक कर दिया। मोक्ष विनाश नहीं है, मोक्ष तो संपूर्णता है। अगर नदी बही और रेगिस्तान में जाकर फैल गई, खो गई, सूख गई, उसका विनाश हो गया।
और नदी बही समंदर में जाकर मिल गई, उसका विनाश नहीं हुआ। इसे आप विनाश नहीं कह सकते। ठीक है, रेगिस्तान में जाकर खो गई, सूख गई, तो उस नदी का विनाश हो गया। लेकिन अगर वह समंदर में जाकर मिल गई तो उसका विनाश नहीं हुआ। तो मोक्ष और विनाश दोनों को एक जगह मत रख दीजिए, उसको एक तरह से परिभाषित मत करिए। हां, शरीर का विनाश होता है, जीव का नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो कहा जा रहा है वह उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि शरीर का विनाश होता है, जीव का विनाश नहीं होता है। ठीक है, जीव का मोक्ष होता है। और जीव है क्या? वो आवरण ही तो है। जब सारे आवरण ही खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? वह शुद्ध चैतन्य ही तो बचेगा, और क्या बचने वाला है? ठीक है, तो वह स्वयं ही जो सर्वव्यापी तत्व जिससे जीव भी चलायमान हो रहा है। मान लीजिए कि बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या बिजली खत्म हो गई? बिजली तो फिर भी तार में दौड़ रही है, वह तो बल्ब तक भी आ रही है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है क्योंकि वो फ्यूज हो गया, उसका फिलामेंट उड़ गया, टूट गया, हाई टेम्परेचर से या जैसे भी टूट गया। लेकिन बिजली तो अभी भी आ रही है ना वहां पर, वो नहीं रुकी, वो अपना काम कर रही, वो रहेगी वैसे ही। तो आवरण खत्म हो जाएंगे। आवरण जब खत्म हो गए तो फिर जीव आवरण मात्र है। जीव का निर्माण आवरणों से हुआ है। जो कर्म संस्कारों के जो आवरण है, अंतःकरण के जो आवरण है, तो उससे जीव का निर्माण हुआ है। इसलिए जीव का कोई वह नहीं है कि यह चीज जीव है। वह तो जैसे कि कंप्यूटर क्या है भैया, कंप्यूटर कई चीजों को मिलाकर एक चीज बनी है कंप्यूटर, वैसे जीव है। वह मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म संस्कार 8 चीजें ली गई हैं। सूक्ष्म रूप में पंचभूत है, पंच महाभूत हैं, पंच प्राण हैं, ज्ञानेन्द्रियां कर्म इंद्रियां हैं, ये 4 हुए। अंतःकरण चतुष्टय हो गया, कामना हो गई, कर्म हो गया, अविद्या हो गया। इन 8 को मिलाकर पुर्यष्टक बनता है, वह जीव है। वह सूक्ष्म देही जीव है। उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका विनाश नहीं होता, ये कहा जा रहा है। मोक्ष और विनाश, इसका एक अर्थ नहीं लिया जा सकता। ठीक है, मोक्ष पूर्णता है। तो क्या साक्षी भी आगे कुछ है क्या? विनोद यादव जी, आज बता तो दिया कि साक्षी के आगे क्या है। आज की चर्चा में यह स्पष्ट हो गया कि देखना बंद करोगे तभी तो ध्यान होगा। ओम तत्सत। समस्या का निवारण हुआ। चलो जी, मनुष्य ने शास्त्रानुकूल जीवन अपनाया तो उस पर या उसके जीवन में पाखंडियों का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए? पाखंड क्या है समझ में आ जाएगा। वैसे ना ही हस्तक्षेप हो तो अच्छा है, पाखंडियों से बचे ही रहे तो बढ़िया है। ठीक, साक्षी हो जाना ध्यान, जहां कर्ता छूट जाता है तुम केवल देखने वाले रहते हो। दृष्टा मात्र हो जाने से ही दर्शन है। बिल्कुल सही बात है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। प्रणाम। कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए, ऐसे महाभारत में है, इसका तात्विक अर्थ क्या है? आगे आएगा। वैसे तो आप जाकर श्रीमद् भगवद गीता में जो यह विषय है भगवान के विराट रूप के दर्शन का, उसकी पूरी व्याख्या हमारे चैनल पर, पूरी गीता की एक एक श्लोक के साथ, एक एक श्लोक के साथ व्याख्या मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, श्रीमद् भगवद गीता की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र महागीता में भी यह चर्चा आने वाली है, मेरे ख्याल से परसों के व्याख्यान में। कल वाले का तो विषय अलग होगा, परसों के व्याख्यान में यह विषय आएगा, विराट रूप वाला, श्री कृष्ण के विराट रूप और राजा जनक ने जो दर्शन किया उसके ऊपर। ठीक है, तो वह विषय आएगा, लेकिन आप वहां जाकर देखिए। मैं आपसे यही कहूंगा, श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान ने विराट रूप, वह विराट रूप क्या है? वह सगुण दर्शन है, निर्गुण दर्शन है, वह ब्रह्म ज्ञान की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, सारा वर्णन किया हुआ है।
और गीता के श्लोकों के अनुसार किया हुआ, यह भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, परंतु कुछ लोग वो कहते हैं जो आगे के श्लोक नहीं पढ़ते हैं। 12वें अध्याय में भी भगवान अपने सगुण रूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैंने जो विराट रूप का दर्शन दिया है वो सगुण है। ठीक है, तो वह क्या है? तो जो सगुण है तो वो ब्रह्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, या ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है? प्रणाम कृष्ण अर्जुन। हाँ हो गया जी। गुरु जी नमस्कार, कृपया वर्ण व्यवस्था पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कुछ पिछले व्याख्यानों में किया हुआ है वर्ण व्यवस्था पर, ठीक है, कभी लाइव सेशन में भी हम वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही, जहां करता है वहां ध्यान कैसा, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। ध्यान में कोई कर्ता नहीं होता, कर्ता भी नहीं होता, दृष्टा भी नहीं होता जी, दृष्टा भी नहीं रहेगा। सत्य तो यह है कि ध्यान में जब तक देखता रहेगा तो दृष्टा भाव रखेगा, तो फिर ध्यान कैसा? उसको भी छोड़ देना है, उस दृष्टा को भी त्याग देना है, देखना भी बंद कर देना है। इसी को तो इसमें थोड़ा सा अलंकृत भाषा का प्रयोग हो गया है, लेकिन आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह जो दृष्टा भाव है यही बंधन है। पहले तो दृष्टा भाव में आप ले आओ अपने आप को, फिर वह भी बंद करो, देखने भी छोड़ो। कुछ देर साधना जब शुरू करो तो पहले कुछ देर देखो क्या चल रहा है, कौन सी विचार परेशान कर रहे हैं, कौन सी वासनाएं उठ रही हैं, कौन सी तरंगे उठ रही हैं। कुछ देर देखो, जैसे ही देखोगे वो वैसे ही थोड़ा शांत हो जाएंगे, और फिर देखना भी बंद कर कर ध्यान की अवस्था में जाओ। नो दाई सेल्फ, यू विल रियलाइज दैट यू आर आत्मा, शुद्ध चैतन्य। ठीक है जी, वेरी गुड। आप ज्ञान के प्रकाश से लोगों को सत्य का मार्ग देने की कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, यही है, सरल बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी सी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ जी, आपका ध्यान की विधि जुपिटर मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमको बहुत ही आनंद आने लगा है गुरुजी। आपको सत सत नमन, मेरे जीवन को सत मार्ग देने के लिए। जी हाँ, ज्वाइन करना चाहिए जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप। ध्यान की वो विधियां बहुत ही गूढ़ हैं, लेकिन साथ में और भी कई भूमिकाएं हैं जिनको समझकर ही हम उसका पूर्ण लाभ उठा पाते हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए, जीव अविनाशी है तो जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है? जो लोग मरते हैं वही फिर से जन्म लेते हैं, तो हर जीव की जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है? ये लोग पहले कहाँ थे जो हर जीव की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या तो आदमी की बढ़ती जा रही है भाई, ठीक ना। कई जीव तो बेचारे विलुप्त हो रहे हैं, कई जो पशु शरीर के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं, पर तो वो हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि यह जो प्रश्न है ना कि जीवों की जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जितने चित्त हैं उतने जीव हैं, जितना चित्त का विस्तार होगा उतने जीवों का भी विस्तार हो जाएगा, ठीक है। और जो योगी हैं उनके लिए तो महर्षि पतंजलि ने लिखा कि जो सिद्ध योगी हैं वो तो कई चित्तों का निर्माण कर सकते हैं, वो चाहे तो अपनी सिद्धि बल से वह जीवों को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो चित्तों का निर्माण कर, वहां पर बताया गया है कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो चित्त का निर्माण कर लेते हैं अपनी सिद्धि बल से। तो जितने चित्त है ना, और ये चित्त कैसे है, तुम्हारे विचारों से, संस्कारों से, विकारों से इनका प्रभाव जितना बढ़ेगा जीव भी बढ़ेंगे। और जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ रही है, हर जीव की नहीं बढ़ रही है। यह एक बहुत अच्छा और गूढ़ विषय है। दीपू जी, दीपनी जी ने जो लिखा है, प्रश्न अच्छा है, इसका किसी और व्याख्यान में लाइव सेशन में विस्तार करेंगे। अभी इतना ही समझे कि जितने चित्त हैं उतने जीव हैं, जितने कर्म संस्कारों की वृद्धि होगी उतने ही जीव विकसित हो जाते हैं, ठीक। तो जनसंख्या बढ़ रही है, ओवरऑल जनसंख्या नहीं बढ़ती है, कंजर्व होती है, कंजर्व,
ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो बस उतना ही होता है। इसलिए जनसंख्या जो बढ़ती हुई दिख रही है वह एक भ्रम मात्र है। ओवरऑल जो है वो सब एक सीमा के अंदर है। तो ऑकल्ट साइंस, थैंक्स गुरुजी। वर्षा सचदेव, आत्म नमस्ते जी, आत्म नमस्ते आपको भी। ब्यूटीफुल। इसका मतलब जगत में कोई भी नहीं है। क्या जगत जीरो है? मोक्ष की बात कभी आना नहीं पड़ेगा, तो आना नहीं पड़ेगा। जिसको यह चिंता है वो उनको उनका मोक्ष नहीं होता है। जिनको यह भय है कि मोक्ष के बाद तो हम कभी आएंगे नहीं, कई लोग ऐसा प्रश्न कर चुके हैं, मुझे भी। मैंने कहा कि चिंता मत करो, मोक्ष कोई ऐसा नहीं है कि तुम जो है कोई आम के पेड़ से लटकने वाला आम नहीं है कि तुम हाथ बढ़ाओगे और ऐसे लपक कर तोड़ लोगे। यही तो समस्या है। कल का व्याख्यान सुन लीजिए। जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि मोक्ष क्या है, अरे भैया सारे आवरण खत्म हो गए, यही तो मोक्ष है। सारे आवरण जो हैं, कर्म संस्कारों के आवरण, चित्त वृत्तियों के आवरण, जितने भी आवरण हैं वो खत्म हो गए, बस यही मोक्ष है। और क्या मोक्ष है? मोक्ष कहीं बाहर से आएगा, कहीं पर कोई लोक थोड़ी ना बैठा हुआ कि आप वहां ट्रेन से जाओगे, कौन सी गाड़ी से जाओगे। तुम हमेशा ही वहीं पर हो। कल भी मैंने ये चर्चा की, देखो तुम्हारा निवास ही परम धाम में है। तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम परम धाम में हो। यह ज्ञान होना जरूरी है, यह जानना जरूरी है कि मैं तो परम धाम में ही बैठा हुआ हूं, तो जाऊंगा कहां परम धाम में। बस इतना सोचना है। ठीक है जी। तो मोक्ष के बाद वहां से आने जाने वाली कोई, मोक्ष आने जाने की प्रक्रिया ही नहीं है। जहां आने जाने का हिसाब किताब है वहां मोक्ष नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो मोक्ष कैसे, बाद कभी आना नहीं पड़ेगा, तो आना नहीं पड़ेगा, जाओगे कहां? मोक्ष आने जाने की प्रक्रिया ही नहीं है तो आना जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। दीपा मैक अलिस्टर जी, आपके इस अनुदान के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यूके से हमारे उन्होंने यह दान किया है। तो मित्रों, आप भी अगर आप चाहें तो निश्चय ही कर दिया करें, ताकि आपके कमेंट्स भी हाईलाइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर जो डॉलर का सिंबल है, कुछ भी, कोई निश्चित नहीं कि आप इतना ही उसमें क्या जोड़ेंगे, आपकी मर्जी है, आपकी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य पर निर्भर है। इसको आप टच कर कर, क्लिक कर कर आप एक अनुदान जोड़कर भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपने विराम देते हैं विचारों को। मैंने आज देखी, आज कमेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सबका नाम शायद लास्ट वाले, शुरुआत में तो मैंने पढ़ दिया था, बाकी सबका नाम नहीं पढ़ा है, तो कृपया नाराज मत होइएगा। ठीक है, राम राम जी, अहम ब्रह्मास्मि जी, विक्रम सिंह जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी आपको भी। ठीक ना, जिनके लंबे कमेंट थे उसी पर मैंने फोकस किया। मिलन लोहानी जी, सब लोग हैं, तो मैंने चलो भाई थोड़ा सा कर देते हैं। जया पांडे जी, अहम ब्रह्मास्मि, वीरेश कुमार जी। ठीक है, तो चलिए यही है, इसी के साथ समय काफ़ी हो गया है, तो समय का भी ध्यान रखते हुए विचारों को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।